चाची, आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि ये चाचू की आखिरी निशानी है? मानो तो मुझसे दूर चला गया ना, इसलिए बचा मेरे पास, इसमें मेरा मानो। नहीं चाची, नजर उठा के देखिए, अपनी रोमिल, ये दोनों चाचू की निशानियां ही तो है। ये पूरा परिवार, इस पूरे परिवार में उनके साथ आपका बिताया हुआ वक्त, वो यादें, ये सब उनकी निशानियां हैं। चाची रोइए मत, हम सब आपके अपने हैं, हम सब आपके साथ हैं। सॉरी निधि चाची, आपका पति मानव आपके साथ रहने के लायक नहीं है। वो एक कातिल था, कातिल। ऋषा अपना काम जानती है, तू जाके अपना कर। निधि बेटा, मैं तेरा दुख समझ पा रही हूँ। अगर मानव तेरा पति था तो मानव मेरा बेटा जैसा था। चला गया रे मेरा बच्चा, चला गया। मैं जानती हूँ निधि चाची, आपको बहुत तकलीफ हो रही है, पर आप नहीं जानती, मानव एक अच्छा आदमी नहीं था, ना ही वो एक अच्छा पति था। काश मैं आपको उनकी सच्चाई बता पाती। वो तो एक हत्यारा था, मेरी माँ का कातिल। वो तो मुझे भी मार देता। शिवांगी, इट्स ओके शिवांगी। क्या होगा जब रॉकी को पता चलेगा कि मानव को मैंने मारा? क्या रॉकी ये सच बर्दाश्त कर पाएगा? क्या सच जानने के बाद रॉकी मुझे छोड़ देगा? मैंने देखा कि तुम्हारे दिल में मेरी फैमिली के लिए कितना प्यार है, कितनी फिक्र है, कितना प्यार करती हो तुम उन्हें। जानता हूं तुम पर क्यों है। निधि चाची का दर्द नहीं देख पाई ना रॉकी, इसीलिए कभी कभी बहुत डर लगता है, कहीं मेरी वजह से इस परिवार के किसी सदस्य को कुछ हो गया तो। शिवांगी, कैसी बातें कर रही हो तुम? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट तुम तो इस फैमिली की ढाल हो, सबको तुम ही तो बचा रही हो। तो तुम्हारी वजह से कैसे? मैं नहीं मानने को तैयार हूँ। उल्टा मैं तो ये मानता हूँ तुम जो कर रही हो वो सही कर रही हो। पहले तुम्हारा साथ नहीं दे सका, लेकिन अब आंख बंद करके तुम्हारा विश्वास करूंगा। मैं जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ उतना ही प्यार अपने परिवार के साथ भी करता हूँ। और अब तुम भी इस परिवार का हिस्सा। कम सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मैं उस परिवार का हिस्सा नहीं जो मेरी माँ का हत्यारा है।
मुझे उनसे अपना इंतकाम लेना है, उन्हें सबक सिखाना है। उन्होंने गुनाह किया है तो सजा भी भुगतेंगे ही। पर मैं रॉकी से भी प्यार करती हूँ। मुझे कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा कि मेरा इंतकाम भी पूरा हो जाए और मुझे मेरा प्यार भी मिल जाए। शिवांगी, शिवांगी, ये सब तो शेषा गौतमी का रूप लेके मेरे पास आई है। तू कितने महीनों से यहाँ रह रही है? तेरी शादी के बाद अब जाके मैं तुझसे मिल रही हूँ। कोई तकलीफ तो नहीं है ना? तू खुश है ना यहाँ? नहीं नहीं गौतमी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। शादी के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। इस घर में सब लोग बहुत अच्छे हैं। बड़ी माँ, रुचिका, अवंतिका, सब बड़े प्यारे हैं। हाँ, रुचिका की शादी रॉकी से होने वाली थी, बट लास्ट मोमेंट पे मैं आ गई तो उनकी शादी टूट गई। मुझे रुचिका के लिए बहुत बुरा लगता है, खासकर तब जब रॉकी सिर्फ मेरे पास रहना चाहता है, उसके पास नहीं। रुचिका उससे कितना प्यार करती है और रॉकी सिर्फ मुझसे। सच कहूं तो बहुत किस्मत वाली हूं मैं कि मुझे रॉकी जैसा पति मिला। और उस दिन बड़ी माँ मुझसे कह रही थी कि बहुत अच्छा हुआ कि मैं रॉकी की जिंदगी में वापस आ गई। रॉकी रॉकी रॉकी, तेरे पास और कुछ नहीं है बात करने के लिए? अचानक तुझे क्या हो गया? इतना गुस्सा क्यों हो रही है? नहीं, मेरा मतलब घर में इतने सारे लोग हैं और किसी के बारे में भी तो बात करना। अच्छा एक काम कर, सबको छोड़, तू बस अपनी बात बता। तू खुश है ना यहाँ? कोई तकलीफ नहीं है पक्का? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ। नागमणि है। कहाँ है? किसके पास? नागमणि की वजह से रॉकी की जान बच गई। एक बार तब जब उसका एक्सीडेंट हुआ, दूसरी बार जब महेश ने उस पर हमला किया। अब नागमणि कहाँ है? उसी के पास, वही आदमी जो मेरे पास नागमणि लेकर आया था रॉकी की जान बचाने के लिए। पता नहीं कौन था वो, शायद कोई फरिश्ता ही था जिसकी वजह से रॉकी बिल्कुल ठीक हो गई। जानती है, रॉकी को बचाने में रुचिका ने मेरी बहुत मदद की। बहुत अच्छी लड़की है बेचारी। अच्छा सुन, मैं नीचे जा रही हूँ। निधि चाची को हम सबकी बहुत जरूरत है, तू भी आ जा। मुझे तो लगा था इसके मुंह से कुछ उगलवा लूंगी, पर कुछ पता नहीं कर पाई। तू मुझसे कुछ पता नहीं कर पाएगी शेषा। तो तू शिवांगी से कुछ नहीं पता लगा पाई, यही ना? जो बात शिवांगी ने मुझे रुचिका समझ के बताई, वही बात उसने गौतमी को भी बताई। इसका मतलब वो झूठ नहीं बोल रही। मैंने उसे रॉकी की बातों में ऐसे घुमा फिरा कर रखा कि उसे पता ही नहीं चला कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ। इसका मतलब एक नागिन ने दूसरी नागिन को चकमा दे दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं दो लोगों की नहीं, नागिनों की कहानी सुन रही हूँ। रॉकी के सिवाय उसके पास और कोई कहानी नहीं थी सुनाने के लिए। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि हम जहाँ थे वही घूम फिर के आ गए। अभी तो मैंने उन्हें बातों में घुमा फिरा कर गुमराह कर लिया, पर न जाने ये लोग आगे क्या करेंगे। शेषा तेरा रूप लेकर आई थी, इसका मतलब उन्हें अब तक मुझ पर शक है। हमें बहुत सतर्क रहना होगा। गौतमी, मौका मिलते ही इस घर से चली जाना, वरना यहीं फंस कर रह जाएगी। फंस तो हम चुके ही हैं, पर मेरे पास अब भी एक ऐसा इंसान है जो बता सकता है कि चारों खून किसने किए। अच्छा, वो ठीक हो गया? कौन ठीक हो गया? ऐसी कौन सी बात है जो तुम दोनों जानते हो जिसके बारे में मैं नहीं जानती? बहुत दिनों से मैंने पता नहीं लगाया। एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है मुझे नहीं पता। मक्खी तो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? चल अभी चल के देखते हैं। एक मिनट, ऐसे इशारों में तुम दोनों क्या बात कर रहे हो, मुझे भी बताओ। तो चल के खुद देख ले। तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा धक्का, मतलब सरप्राइज देने जा रहे हैं। रुद्र, हमारे पास वक्त बहुत कम है। शेषा मेरी बहन गौतमी को घर ले आई है।
मैं उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकती। ऊपर से वो अवंतिका और यामिनी, अब तक उन दोनों को मुझ पर शक है। मैंने अभी के लिए उन दोनों को गुमराह तो कर दिया है, लेकिन कब तक? वो दोनों ऐसे चुप नहीं बैठेंगी, कुछ ना कुछ जरूर करेंगी। इससे पहले कि वो कुछ करे, हमें कुछ करना होगा। शांत रहो शिवांगी, हमें कुछ भी करने से पहले सोचना होगा। जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है। करना होगा रुद्र, वक्त नहीं है मेरे पास। अगर मेरा असली चेहरा सबके सामने आ जाए तो मेरा इंतकाम अधूरा रह जाएगा। मैं अपनी माँ के कातिलों को मारना चाहती हूँ। 4 कातिल अब तक जिंदा है रुद्र। ठीक है, तो फिर हमें सबसे पहले उसे मारना होगा, यामिनी को। यामिनी? हाँ, शेषा और अवंतिका को रातों रात मारना आसान नहीं है। यामिनी एक साधारण इंसान है, हम उसे आसानी से मार सकते हैं। और एक बार यामिनी मर गई, उसके बाद शेषा और अवंतिका कमजोर पड़ जाएंगे। जानता हूं वक्त कम है हमारे पास, पर जो भी करना है सोच समझ कर करना होगा। ऐसे ही अपनी जिंदगी खतरे में डाल के नहीं। गुरुजी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें एक प्लान बनाना होगा और फिर यामिनी को मारना होगा, क्योंकि यामिनी को मारना इतना भी आसान नहीं होगा। वो एक इंसान है तो क्या हुआ, उसके साथ वो शेषा और अवंतिका हर वक्त रहती हैं। और फिर उसके पास वो गरुड़ कवच भी तो है, उसके चलते। कोई बात नहीं, चाहे यामिनी को मारना कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, मैं ये खतरा मोल लूंगी। तो ठीक है, सबसे पहले हमें उसका गरुड़ कवच उतारना होगा। और शिवांगी, हम उसे मारे कहां? वहीं जहां से उसने कत्ल की ये कहानी शुरू की थी, जहां उसका घर था, पंचनेर की हवेली। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, मैं तुम दोनों जानवरों से तंग आ गई हूँ। और तू मामूली इंसान इसलिए जिंदा है क्योंकि मैंने तुझे जिंदा रखा है, इसीलिए चलती फिरती नजर आ रही है। पर यह याद रखना कि तुझे जिंदा कर सकती हूँ तो किसी को भी जिंदा कर सकती हूँ। किसे किसे जिंदा कर रही है तू?